7 अगस्त 2024 पाकिस्तान की स्पोर्ट्स की तारीख का हिस्टोरिक डे कहा जाए तो बेजाना होगा। उस दिन पाकिस्तान ने वो कर दिखाया जो अपनी 75 साला तारीख में कभी नहीं कर सका। ओलंपिक्स के इंडिविजुअल मुकाबलों में पाकिस्तान ने पहली मर्तबा गोल्ड मेडल अपने नाम किया, लेकिन उसके पीछे उसकी मेहनत थी, कुर्बानियां थी और लगन थी कुछ कर दिखाने की। बात हो रही है अरशद नदीम की। आज नजर डालेंगे उनकी जिंदगी के नशेबो फराज पर। उन्होंने एक ऐसी धाक बिठाई कि कुछ अरसे के लिए लोग क्रिकेटर्स को ही भूल गए। दो जनवरी 1997 मियां चन्नू के एक छोटे से गांव में एक लड़के ने आंख खोली। वालिद दिहाड़ीदार मजदूर थे, 7 बच्चों के अकेले कफील थे। इब्तिदा में अरशद नदीम एक बहुत अच्छे क्रिकेटर थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनमें जेवलिन थ्रो का भी शौक पैदा हुआ। उन्होंने ट्रेनिंग शुरू की, लेकिन इब्तिदा में बहुत मुश्किलात आईं। इंफ्रास्ट्रक्चर भी मौजूद नहीं था। उन्हें किसी से कुछ खास सपोर्ट नहीं मिली। उनके पूरे गांव ने उनकी ट्रेनिंग के लिए रकम इकट्ठी करना शुरू की और फिर उन्होंने मुल्की और गैर मुल्की मुकाबलों में हिस्सा लेना शुरू किया। अरशद नदीम ने 2014 में पंजाब यूथ फेस्टिवल में अपने करियर का पहला गोल्ड मेडल हासिल किया। उनके पहले कोच राशिद अहमद साकी थे। पंजाब यूथ फेस्टिवल के बाद उनकी मुलाकात 5 मर्तबा के नेशनल चैंपियन सैयद हुसैन बुखारी से हुई। इसके बाद उन्हें वापडा का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। 2015 में वो कौमी चैंपियन बन गए। उसके बाद उन्हें वर्ल्ड एथलेटिक्स फेडरेशन की तरफ से स्कॉलरशिप मिल गई और वो हाई परफॉर्मेंस सेंटर में तरबियत लेने के अहल हो गए। फरवरी 2016 में अरशद नदीम ने साउथ एशियन गेम्स में कांसी का तमगा जीत लिया और ये उनके करियर का पहला एशियाई या इंटरनेशनल मेडल रहा। जून 2016 में एशियन चैंपियनशिप में भी अरशद नदीम को तीसरी पोजीशन मिली। मई 2016 में उन्होंने बाकू में इस्लामिक गेम्स में भी तीसरी पोजीशन पर कब्जा जमाया और फिर एशियन गेम्स में भी उन्होंने कांसी का तमगा जीत लिया। छोटी छोटी कामयाबियां उन्हें ओलंपिक मुकाबलों तक ले गई और फिर वो लम्हा आया जिसके लिए अरशद नदीम ने जिंदगी भर मेहनत की थी। वो लम्हा था टोक्यो ओलंपिक्स 2020। अरशद नदीम बड़े बड़े एथलीट्स के साथ मुकाबलों में शरीक हुए, लेकिन मेडल की उम्मीदों को पूरा न कर सके और उन्हें 5वीं पोजीशन पर ही गुजारा करना पड़ा। अरशद नदीम को अपनी काबिलियत पर यकीन था, इसलिए उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने मुल्क के साथ साथ फॉरेन कंट्रीज में भी ट्रेनिंग लेना शुरू कर दी। 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। 2023 की वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भी सिल्वर मेडल जीता। ओलंपिक्स में मेडल की उम्मीदों ने एक बार फिर सांस लेना शुरू किया, लेकिन फरवरी 2024 में ओलंपिक से ठीक 6 माह पहले अरशद नदीम को बड़ी सर्जरी के मरहले से गुजरना पड़ा। उनकी तैयारियों को झटका लगा, लेकिन अरशद नदीम ने हिम्मत न हारी। आखिरी 2-3 माह में जमकर ट्रेनिंग की और ओलंपिक्स के लिए भरपूर मेहनत की। जिंदगी बहुत कम मर्तबा आपको दूसरा चांस देती है। अरशद नदीम को ओलंपिक्स में मेडल जीतने का दूसरा चांस मिला। पेरिस ओलंपिक्स 2024 में अरशद नदीम एक मर्तबा फिर बड़े एथलीट्स के साथ मैदान में उतरे। मेडल की उम्मीदें बहुत कम थीं। अरशद नदीम की इब्तदाई थ्रोज के बाद ऐसा लगा कि शायद इस बार भी मेडल न जीत सकें, लेकिन उसके बाद अरशद नदीम ने वो कर दिखाया जिस पर दुनिया हैरान रह गई। बानवे 92.97 मीटर की थ्रो करके गोल्ड मेडल जीत लिया। तारीख रकम हो गई। पाकिस्तान ने पहली मर्तबा ओलंपिक्स मुकाबलों में इंडिविजुअल गोल्ड मेडल जीत लिया। इस जीत को पाकिस्तान के कोने कोने में आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप की तरह सेलिब्रेट किया गया। लोगों ने अरशद नदीम को कंधों पर उठा लिया। पाकिस्तान वापसी पर इनामात की बरसात हुई, लेकिन कुछ अरसे बाद फिर से खामोशी छा गई। ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने के बावजूद पाकिस्तान में जेवलिन थ्रो के इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई काम नहीं हुआ। आने वाले एथलीट्स को कोई सहूलियात फराहम नहीं की गईं। जिस मुल्क में कई अरशद नदीम निकल सकते थे, वहां एक अरशद नदीम निकलने के बाद फुल स्टॉप लग गया। पाकिस्तान के एक और जेवलिन थ्रोअर
यासिर सुल्तान भी इंटरनेशनल मुकाबलों में हिस्सा लेते हैं। शायद उनकी भी परेशानियां यही हैं जो अरशद नदीम को झेलना पड़ी। अगर पाकिस्तान को ओलंपिक मुकाबलों में मजीद मेडल्स चाहिए तो स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करने की अशद जरूरत है।